हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है फॉसिल टेरिडोफाइट्स राइनिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। डिवीजन साइलोफाइटा सिल्यूरियन डिवोनियन पीरियड के प्राचीनतम फॉसिल्स प्लांट का ग्रुप है। ठीक है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक जो प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, राइनिया टेरिडोफाइट के साइलोफाइटा डिवीज़न के अंतर्गत आने वाला एक फॉसिल प्लांट है। इसकी कोई भी स्पीसीज आज तक जीवित नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइलोफाइटा। डिवीज़न साइलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इनका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइट राइजोम एवं डाइकोटोमेटली ब्रांच्ड एरियल एक्सिस में डिवाइड होता है। ठीक है, इनमें ट्रू रूट्स का अभाव होता है। ठीक है, ट्रू रूट जो है वो एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, राइजोम। रूट के स्थान पर उनमें राइजोम या राइजोइड्स जो है वो पाए जाते हैं। इनमें लीफ जो है वो एब्सेंट होता है अथवा अत्यंत छोटे स्केल नुमा होता है। ठीक है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इनमें प्रोटोस्टिल पाई जाती है। इनमें पीथ जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन छोटी शाखाओं के अग्रभाग पर होता है। इनके प्लांट्स होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, स्पोर जो है वो एक समान होते हैं। स्पोर्स के जर्मिनेशन से एक छोटे से बेलनाकार एवं शाखित गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं फॉसिल टेरिडोफाइट्स राइनिया का सिस्टेमेटिक पोजीशन। इसका ग्रुप है टेरिडोफाइटा, डिवीज़न है साइलोफाइटा, क्लास साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर है साइलोफाइटस, फैमिली है राइनेसी और जीनस है राइनिया। ठीक है, फिर देखते हैं इसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। राइनिया की उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा के उच्च सिल्यूरियन एवं उच्च डेवोनियन पीरियड में हुई। ठीक है, यह मध्य डेवोनियन पीरियड में सर्वाधिक व्याप्त था। ठीक है, इसे पैलियोजोइक प्लांट भी कहते हैं। देखते हैं इसका डिस्कवरी एंड अक्यूरेंस, खोज एवं इसका प्राप्ति स्थान। राइनिया की खोज सबसे पहले किटसन एवं लैंग ने 1917 में मध्य, ठीक है, मिडिल डेवोनियन एरा की चट्टानों से राइनी नामक स्थान पर स्थित चर्ट बेट से की थी। ठीक है, राइनिया एक फॉसिल है। राइनिया नाम स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर, जिसे वर्तमान में एडिनबर्ग नाम से जाना जाता है, क्षेत्र में स्थित राइनी नामक स्थान पर आधारित है। अब तक इस वंश की 2 स्पीसीज राइनिया मेजर तथा राइनिया ग्वेनी वुगैनी पाई गई है, जो मिडिल डिवोनियन पीरियड की रॉक से प्राप्त की गई थी। ठीक है, राइनिया के प्राप्त फॉसिल्स यह दर्शाते हैं कि प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक थे। राइनिया के प्लांट वॉल्केन्स के पास स्थित उन स्वैम्पी मर्सेस में उगते थे जहां इन्वायरमेंट में सल्फर की वाष्प उपस्थित थी और सॉइल एसिडिक प्रवृत्ति वाली थी। ठीक है, या पेट्रीफाइड फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। राइनिया का मुख्य प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्रवृत्ति वाला था, जो कि एक डाइकोटोमेट ब्रांच्ड क्रीपिंग राइजोम और इरेक्ट ब्रांच में डिफ्रेंशिएट था। ठीक है, एरियल ब्रांचेस भी डाइकोटोमेटली ब्रांच थी। राइजोम में जिस स्थान से ऊपर की ओर एरियल ब्रांचेस निकलती थी, उसी स्थान पर नीचे की ओर बहुत से राइजोइड्स पाए जाते थे। इनमें रूट्स एब्सेंट थे और राइजोइड्स ही एब्जॉर्प्शन एवं पौधों को स्थिर रखने का कार्य करते थे। एरियल ब्रांचेस पर लीफ नहीं पाई जाती थी। ठीक है, ब्रांचेस के एपिकल पार्ट पर छोटी छोटी नाशपाती के आकार की स्पोरेंजिया पाई जाती है। ठीक है, राइनिया मेजर के एरियल सूट्स की लंबाई जो है कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका व्यास होता है 6 मिलीमीटर, जबकि राइनिया ग्वेनी वुगैरी के एरियल सूट की लंबाई 18 सेंटीमीटर और व्यास 2 मिलीमीटर होता है। एरियल ब्रांचेस प्रायः जो है सिलेंड्रिकल एवं डाइकोटोमेटली
और पर्ण रहित थी, जो कि ऊपर की ओर टैपरिंग होती जाती थी। ठीक है। रायनिया ग्वेनी वुगेनी की एरियल ब्रांचेस पर अनेक एडवेंटियस ब्रांचेस प्रेजेंट थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रांचेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सहायक होती है। ठीक है। दोनों ही स्पीसीज में समानता थी कि उनमें एरियल ब्रांचेस के शीर्ष नुकीले तथा वेजिटेटिव थे। ठीक है, जिन पर नाशपाती के आकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर। राइनिया की दोनों ही स्पीसीज के एरियल ब्रांचेस और शूट्स में राइजोम की इनर स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर एक समान होती है। ठीक है। इनका जब टीएस स्टडी करते हैं तो इनमें निम्नलिखित संरचनाएं जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें एपिडर्मिस या वन लेयर्ड इन्वेलप होता है। ठीक है, जिनकी आउटर से वॉल पर क्यूटिकल की एक परत प्रेजेंट होती है। ठीक है। वायवीय अक्ष की एपिडर्मिस पर अनेक स्टोमेटा की उपस्थिति भी देखी जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है। एपिडर्मिस के बाद एक स्पष्ट सुसंगठित कॉर्टेक्स जो आउटर एवं इनर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएट था। आउटर कॉर्टेक्स अपेक्षाकृत सघन रूप से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, पैरेंकाइमेटा सेल्स की 1 से 4 लेयर का बना हुआ पाया गया, जबकि इनर कॉर्टेक्स गोलाकार पैरेंकाइमेटा सेल्स से निर्मित था और इस क्षेत्र में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट थे। ठीक है। इस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर्स संभवतः यह दर्शाती है कि कॉर्टेक्स का इनर भाग स्पोरोफिटिक का मुख्य फोटोसिंथेटिक स्टोरेज होता है। ठीक है, यह फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टील या सेंट्रल रीजन। एरियल सूट तथा राइजोम दोनों के सेंट्रल भाग में एक सॉलिड स्टील प्रेजेंट होता है। यह स्टील प्रोटियो स्टेलिक टाइप की थी। ठीक है, जिनमें जाइलम स्टील के मध्य भाग में पाया जाता था। यह चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा रहता है। जाइलम केवल ट्रैकिड्स का बना था। ठीक है, जिसमें एन्युलर अथवा स्पायरल थिकनिंग पाया जाता था। फ्लोएम 4 से 5 लेयर्ड थी वॉल वाली सेल का बना होता है। इसमें सीप्लेट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। स्टील के आउटर एंडोडर्मिस एवं पेरिसाइकल भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पोरेंजिया। राइनिया का प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता था, अतः इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मुख्य रूप से स्पोरेंजिया के ऊपर ही पाए जाते थे। कुछ एरियल ब्रांचेस के शीर्ष पर स्पोरेंजिया बनती है। ठीक है। एक शाखा पर प्रायः केवल एक ही स्पोरेंजिया की उपस्थिति पाई गई। स्पोरेंजिया जो है वो सिलेंड्रिकल या ओवल होती है। ठीक है। इसका व्यास ब्रांचेस के शीर्षस्थ भाग के व्यास से अधिक था। राइनिया मेजर की स्पोरेंजिया लगभग 12 मिलीमीटर लंबी तथा 4 मिलीमीटर चौड़ी थी, जबकि राइनिया ग्वेनी वुगेनी की स्पोरेंजिया अपेक्षाकृत छोटी थी। ठीक है। स्पोरेंजिया का आवरण या जैकेट मल्टीलेयर्ड था, जिसकी सबसे आउटर लेयर, ठीक है, जिसकी सबसे आउटर लेयर युक्त सेल 3 से 4 लेयर की बनी थी और सबसे इनर लेयर, ठीक है, थिन वॉली गोलाकार सेल्स की बनी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। ठीक है। स्पोरेंजिया की कैविटी में अनेक स्पोर्स टेट्राड थे। ठीक है, और सभी स्पोर्स एक ही प्रकार के थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, होमोस्पोरस। ठीक है। स्पोर के टेट्राहेड्रल रूप से विन्यस्त होने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका फॉर्मेशन मियोसिस से हुआ था और जिन प्लांट्स पर यह बने थे स्पोरोफाइटिक जनरेशन के थे। ठीक है। स्पोर्स का व्यास जो है वो 65 मिली माइक्रो तथा 40 मिली माइक्रो था, जिनके ऊपर क्यूटिन का जमाव था। स्पोरेंजिया का विकास यूस्पोरेंजिया टाइप का था और तथा इसका विकास सुपरफिशियल
सेल्स के ग्रुप के द्वारा होता था। ठीक है, ये सेल्स पेरिक्लिनली डिवाइड होकर आउटर प्राइमरी वॉल लेयर और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल लेयर से स्पोरेंजिया की वॉल का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं गेमिटोफाइट ऑफ राइनिया। अभी तक ज्ञात है कि साइलोफाइटोप्सिडा ग्रुप के अंतर्गत आने वाले किसी भी सदस्य का गेमिटोफाइट नहीं होता है। ठीक है, लियोन 1957 में राइनी के चर्ट बीड्स से कुछ जर्मिनेटेड स्पोर्स के फॉसिल्स प्राप्त किए, जिसमें उन्होंने देखा कि जर्मिनेशन ट्यूब के अग्रभाग पर कुछ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, लियोन के अनुसार वे स्ट्रक्चर ही गेमिटोफाइटिक जनरेशन का प्रतिनिधित्व करती है। मरकर 1959 के अकॉर्डिंग राइनिया का राइजोम ही इसका गेमिटोफाइट होता है और ऊपरी वायवी भाग इसका स्पोरोजिनस होता है। ठीक है, इस तथ्य की पुष्टि के लिए दो एविडेंस दिए गए। ठीक है, कुछ भूमिगत सबस्ट्रेटम क्रीपिंग एक्सिस में फ्लास्क शेप्ड कैविटीज प्रेजेंट होती है, जो कि वास्तव में डिसइंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, भूमिगत एक्स की जब कटिंग करके देखते हैं तो कहीं कहीं पर 4 सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है, जो कि एक पोर्ट के द्वारा बाहर खुलता है। इसे देखने पर यह आर्किगोनिया के समान दिखाई देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ राइनिया। राइनिया का प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है, इसमें लीफ जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके राइजोम एवं सूट्स में प्रोटियोस्टिलिक स्टील प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्राचीन एवं प्रारंभिक प्रकार के स्टील है। गेमिटोफाइट अवस्था जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। एरियल सूट का डाइकोटोमी ब्रांड होते हैं। राइजोइड का होना तथा मूल की अनुपस्थिति। ठीक है, होमोस्पोरस स्टेज होता है इसमें। ठीक है,